हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के बारे में। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कल इसलिए क्लास ना हो पाया था क्योंकि मेरा तबीयत जैसे खराब था, इसके वजह से क्लास ना हुआ था। आज भी खराब है लेकिन 50% सही हो गया, इसलिए क्लास ले पा रहे हैं। और एक और समस्या आ गया है, पैर में जैसे दर्द हो गया है जिसके कारण चल नहीं पा रहे हैं। फिर भी जैसे आप लोग के लिए क्लास जैसे ले रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट को बहुत ही बेसिक से लेंगे और लास्ट लेवल तक लेंगे और उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सारी समस्याओं, यानी कि यूनिट डिजिट से आपको ये क्लास देखने के बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए इस नंबर पे जैसे कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप कीजिएगा और उस पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक। क्या? यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक। क्या बोलेंगे इसको? इकाई अंक। तो इकाई अंक कहने का मतलब होता है कि ये देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं। यानी कि जो पहला स्थान पे, इधर से जो पहला स्थान पे आता है उसको इकाई बोलते हैं, दूसरे स्थान पर जो आता है दहाई बोलते हैं और तीसरे स्थान पर आता है सैकड़ा बोला जाता है, यहाँ पर हजार बोला जाता है। इस तरह से आप लोग जानते होंगे। देखिए, अगर आपको 24, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 38 दे दे और बोलेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई अंक बताएं। तो आपको क्या दिमाग में चलेगा कि हम क्या करेंगे कि इसको पूरा को जोड़ देंगे और जो फर्स्ट में आएगा, यानी कि इधर से जो फर्स्ट में आएगा वही हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। लेकिन ये जनरल कंपटीशन है जी, यानी कि कहने का मतलब कि जो सबसे आगे बनाएगा उसी का रिजल्ट होने वाला है। इसलिए हम लोगों को पूरा जोड़ने की बात नहीं है, हमको केवल आंसर चाहिए। इसलिए क्या करेंगे? इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को जोड़ देंगे। यानी कि 4 और 2 6 और 6 8 14 14 हो गया, यानी कि इकाई अंक इधर से कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर बात आता है जोड़ रहेगा तो ऐसा करना है। अगर यहाँ पर आता है घटाओ, क्या घटाओ ना, तो यहाँ पर क्या करना है? इसमें से इसको घटाइएगा। क्या कीजिएगा? घटाइएगा। और फिर इसको में से इसको घटाइएगा तो घट नहीं पाएगा। क्या घट नहीं पाएगा? देखिए, 4 में से 2 को घटाइएगा 2 बचेगा और 2 में से जैसा ही 6 को घटाइएगा नहीं घट पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि 24 में से 12 को घटा लेना है। ऐसे करना है ना, यानी कि पूरा में से ये इसको घटाना है। तो 24 में से 12 को घटाइएगा 12 और 12 में से 6 घटाइएगा बचेगा 6, यानी कि इकाई अंक कितना होगा? तो आपका 6 होगा। यानी कि जोड़ में देखा जा रहा है कि इकाई अंक को केवल जोड़ दे रहे हैं तो हमारा काम बन जा रहा है, लेकिन घटाव में ऐसे हमको काम बनने वाला नहीं है। क्या करना होगा कि पूरी संख्या को लेकर चलना होगा, तब काम होगा। बात पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश किया। ये जोड़ हुआ, ये घटा हुआ। अब चलिए गुना की बात करते हैं। इस तरह से अगर रहता है तो इसको कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे? तो देखिए, इसको क्या करना है कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को गुना करना है। लेकिन इसको और हल्के में बनाएंगे हम लोग। कैसे? तो 6 चौके 24, इसको गुना किए तो कितना? 24 आया। तो ये 4 इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक में गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 6 4 चौके 16, फिर ये 6 आया, ये वाला गुना करेंगे 6 छक 36, यानी कि अब इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे करते तो 24 गुना में फिर 6 करने पड़ता, 4 करने पड़ता, थोड़ा सा भारी हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं करना। कैसे करना? इस तरह से करना है। फिर एक ठोर ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पर 23 रहता है, यहाँ 24 रहता है, यहाँ 28 रहता है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका इकाई अंक गुना कीजिए, जो आएगा उसका यूनिट डिजिट लीजिएगा। यानी कि 4 3 12, इसका इकाई अंक 2 और इसका 8 गुना के 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना? 6। इस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होता है। क्या होता है? तो आगे और चलते देखिए क्या करना है कि
अब इसके ऊपर घात लगा दे यानी कि पावर लगा देगा, उस समय क्या करना है तो देखिए उसके बारे में सीखते हैं। इसको मिटा लेते हैं ना, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अगर आपके दे देगा कि 5 के ऊपर 25 यानी कि घात के रूप में दे देगा, क्या दे देगा, घात के ऊपर दे देगा 5 के ऊपर 25, तो आपको 5 गुना 5 गुना 5 गुना 25 बार नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमको कम समय में निकालना है रिजल्ट। इसलिए इसके लिए एक नियम आपको बताते हैं कि अगर आपको जीरो यानी कि यहाँ पर आधार के रूप में, किसके रूप में, आधार के रूप में अगर आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, और अगर आपको 5 मिल जाए और 6 मिल जाए, तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 1 के घात कितना हो रहेगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना कीजिएगा तो 1 ही नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं चेंज होगा। 5 के कितना घात मिल जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना कितना कीजिएगा, लास्ट में 5 आएगा, इसलिए ये भी नहीं बनेगा 6। तो 6 के घात कितना हो जाए, पावर कितना हो, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना कीजिएगा तो 6 6 36 6 आ गया, और फिर 6 से गुना कीजिएगा यानी कि 6 याद आते चल जाएगा, इसलिए नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। कौन कौन, 0 1 5 6 आधार के रूप में होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये आधार के रूप में, पावर कितना हो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। और अगर कहिएगा कि सर जी ये तो ठीक है, लेकिन 0 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, 5 है, 6 हो गया, 6 तो है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इन सभी आधार के रूप में रहता, इसके लिए क्या कुछ नियम है, तो हाँ इसके लिए भी नियम है। जब ये रहे आधार के रूप में, क्या रहे, ये रहे 2 3 4 7 8 है, तो पावर में यानी कि किसमें, पावर में, घात में, पावर यानी कि घात में, क्या, घात में 4 से भाग देकर, क्या, भाग देकर शेषफल को लिखना है। किसको, भाग देकर शेषफल को लिखना है। क्या करना है, शेषफल को लिखना है। लेकिन बात यही पर खत्म नहीं होता है दोस्तों, घात के रूप में आपको संख्या रहेगा तो ना आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन संख्या ना दे के दे देगा फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल पढ़े होंगे जो 11 क्लास में आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए 11 क्लास में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर अगर समस्या आ जाएगा कि फैक्टोरियल दे देगा, और फैक्टोरियल देने का मतलब होता है बाबू कि देखिए 24 का फैक्टोरियल दे दिया, एक मतलब होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना इसी तरह से 24 तक जल जाना। अब यहाँ तक गुना करते करते आपको क्या हो जाएगा, सुबह से शाम और शाम से कुछ भी हो सकता है। तो इस समय आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है, ये फैक्टोरियल को इस तरह से भी हम लोग सूचित करते हैं, तो इसको इस तरह से याद करना है कि अगर फैक्टोरियल के रूप में दे दे, देखिए यहाँ पर नियम बना देते हैं, अगर फैक्टोरियल, क्या, फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल के रूप में दे अगर फैक्टोरियल के रूप में दे देखिएगा, अगर आपको फैक्टोरियल के रूप में दे दे तो 0 तो आधार, क्या, आधार 0 1 5 6 दिख रहा है वाले, दिख रहा है ना, दिख रहा है वाले का मान नहीं बदलता है, लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं, ये वीडियो यूनिट डिजिट के लिए रामबाण साबित होने वाला है, यानी कि इसके बाद आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो यूनिट डिजिट से। लेकिन क्या, लेकिन 2 3 7 8 9 के
के रूप में हो तो सम 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 के लिए 6 सम के लिए इकाई अंक 6 प्रयोग करे क्या करें? 6 प्रयोग करना है। और विषम के लिए ना विषम के लिए एक इकाई अंक 1 प्रयोग करना है। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। देखिए बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका थ्योरी है, इकाई अंक के लिए, यानी कि ये अगर जान गए ये जो पॉइंट है, इसके बाद यूनिट डिजिट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा अपने आप। देखिए कह रहा है कि आधार के रूप में 0 1 5 6 हो तो नो चेंज, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं करना। क्या करना है? कोई चेंजिंग नहीं करना है। वही आधार के रूप में 2 3 4 7 8 रहे पावर के रूप में। किसके रूप में? पावर, इसका जैसे पावर के रूप में रहेगा बहुत सा संख्या, तो 4 से भाग दे देना है। क्या करना है? 4 से भागा दे के उसको शेषफल लिख देना है। क्या करना है? शेषफल लिख देना है, यानी कि छोटा बना देना है पावर को। लेकिन वही घात के रूप में, क्या घात के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में रहे। घात के रूप में क्या रहे? घात के रूप में, घात के रूप में फैक्टोरियल में दे दे तो आपको उस समय क्या करना है कि 0 1 5 6 ये तो चेंज होबे नहीं करेगा। ये घात के रूप में अगर कोई संख्या दे दे या फैक्टोरियल दे दे, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन 2 3 7 8 9 के लिए आपको एक समस्या उत्पन्न हो जाता है कि ये नियम नहीं काम करता है। 4 से भाग नहीं देख सकते हैं फैक्टोरियल में, क्योंकि वो बहुत बड़ा संख्या हो जाता है और फैक्टोरियल में भाग देना संभव नहीं होता है। उसके लिए आपको ये एक नियम याद रखना है कि अगर सम रहे, क्या रहे? सम रहे तो आपको प्रयोग करना है 6 और विषम रहे तो 1 प्रयोग करना है। कैसे? तो एक संख्या लेते हैं और आपको बताते हैं उसमें क्या होगा। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इसको क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 24 के पावर 38 रहे, 85 के पावर 102 रहे, 11 के पावर 39 रहे, तब जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। लेकिन लंबा नहीं ले जाने के लिए आपको देखना है कि आधार जो हमारा है ये इसमें से है कि नहीं है। तो क्या इसमें से है? तो नहीं है। तो देखिए, तो इसमें से है, तो इसमें से होता है तो क्या पावर घात के रूप में अगर रहता है तो घात में क्या करना है कि 4 से भागा दे देना है। तो इसमें 4 से जैसा ही भागा दीजिएगा और शेषफल को लिखिएगा। तो 4 के भागा दीजिए, 4 से भागा तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना आपको? ये 2 बचेगा। कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 24 के पावर 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? तो शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? शेषफल। कैसे? तो 4 नमा 36, यानी कि 9 बार में 36 कट गया, बचा कितना? 2। तो यहाँ पर शेषफल लिखना है, गुना के चिन्ह। ये देखिए, तो ये है, इनमें से कोई संख्या एकदम है। जब ये है तो आपको जो है वही लिख देना है, यानी कि 5 है ना जी, इनमें से संख्या है इसलिए 5 ही इसको लिख देना है। ये आसान होता है। अब देखिए 1, तो इनमें से है तो एकदम है तो 1 लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हो गया 24 के पावर 2, तो 24 के पावर यानी कि 4 गुना 4 2 बार होगा, तो 4 को 16 यानी कि 6 हो जाएगा इकाई अंक। और ये 5 गुना 1 तो 6 पचे 30 हो जाएगा। अब ये 0 1 में गुना करेगा तो आपको 0 हो जाएगा आंसर। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं। 25 के पावर 214 है, इसका 243 के है 234
और 26 के 217 है। तो आपको देखना है कि ये जो है इसका इकाई अंक इसमें से है कि नहीं है, तो एकदम है 5 है, तो ये 5 ही लिख देना। क्यों? क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज। जिस तरह से आपको सिखाए थे ट्रिगोमेट्री में चेंज नो चेंज ना 11 क्लास में, देखिए इसके बाद देखिए तो इसमें से है तो नहीं है, जब नहीं है तो इसमें से है एकदम है। तो ऊपर देखिए घात में क्या करना है, 4 से भागा दे देना है। 4 से भागा दिए तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 बचा 3 यहाँ से 34 और 4 छक 24 64 चलिए ठीक 32 यानी कि 34 है और हो गया 32 यानी कि 2 शेषफल बच जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 33 के 243 के पावर 2 हो गया यानी कि शेषफल के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए ये कितना है 26, 26 है इसमें से है तो एकदम है 6, तो 6 के 6 हो जाए, नो चेंज। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है कि 243 गुना 243 दो बार करना है, यानी कि 243 गुना, देखिए समझिएगा 243 गुना 243 यानी कि 3 गुना 3 कीजिएगा जी, इकाई अंक चाहिए तो, यानी कि 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये वाला 2 बार है तो 9 और ये यहाँ पर 6 गुना कितना 6, अब इसको गुना करिए तो 9 पचे 45, 45 हुआ, लेकिन इसका इकाई अंक लेंगे तो 5 छक 30 और 30 में कितना आया इकाई अंक 0, यानी कि इस तरह से आंसर इसका होगा 0। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आता है समस्या की पावर के रूप में मोड दे दिया, देखिए मोड नहीं फैक्टोरियल दे दिया। अब फैक्टोरियल दे दिया तो फैक्टोरियल के लिए हम बताए हैं क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसमें से है कि नहीं। देखिए फैक्टोरियल रहेगा तो ये वाला कभी नहीं बदलता है, यानी कि देखिए उनमें से ये कोई संख्या है तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना है, देखिए अगर नहीं हो तो क्या करना है, सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 1 पर होगा। ये सम है कि विषम है, देखिए तो ये वाला आधार इसका देखिए तो सम है कि विषम है, तो सम है इसलिए 6 लिखिए, सम है इसलिए 6 लिखिए, गुना के चिन्ह, गुना के चिन्ह। इसके बाद देखिए ये 8 है, कितना है 8 है और एक और ऊपर फैक्टोरियल है, तो इसमें से है नहीं है तो इसमें से है, तो इसमें से है तो सम के लिए 6 तो 6 हो जाएगा। ये देखिए तो इसमें से है कोई नहीं है, तो नहीं है तो सम है इसलिए 6 प्रयोग करना है, यानी कि तो आसान हो गया जी। 6 छक 36 6 और 6 गुना 6 यानी कि इसका इकाई अंक भी कितना होगा 6, 6 छक 36 6 और 6 गुना 6 6 छक 36 36 के इकाई अंक कितना है 6, इस तरह से हो गया। चलिए और डिफरेंट इसके लिए लेते हैं उदाहरण ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इन सवालों को आप बनाइए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर सवाल है और ना, इन 2 सवालों को आप बनाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब तक हाथ से लिखना पढ़ना नहीं जानिएगा, केवल वीडियो से काम चलाइएगा तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं तो इस जो आपका नंबर नीचे दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए कि हमें जैसे PDF दीजिए ना, और अपना नाम और पता जरूर उसमें लिख दीजिएगा, तभी जैसे आपका एग्जाम निकलने वाला है, अन्यथा वीडियोज खाली देखने से आपको एग्जाम नहीं निकलेगा ना। चलिए हमें उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं इतना समय में नहीं बनाए चलिए एक तो कॉल आ गया है, कोई बात नहीं, उसकी क्षमा चाहते हैं लेकिन उसका हम उपाय कर देते हैं ना। देखिए अब हम बनाते हैं, देखिए जब 21 के पावर 25 रहे, 21 के पावर 25 रहे कुछ फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल के लिए आपको नियम बताया गया है कि अगर आधार के रूप में ये है ये वाला जो आपका सम है कि विषम, तो ये है क्या विषम, तो विषम के लिए आपको 6 प्रयोग करना है। चलिए प्रयोग करिए 6, ये क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल है इसलिए ये नियम लग रहा है, अन्यथा नहीं, ये नियम नहीं, ये वाला नियम लगता है क्या, 4 से भागा देने वाला। इसके बाद देखिए
प्रयोग करना है सम के लिए 6, विषम विषम देखिए तो ये क्या है, सम है इसलिए प्रयोग करना है इसके लिए 6, तो 6 प्रयोग किए। ये विषम है, ये क्या है विषम है, और विषम के लिए प्रयोग करना है 1, तो यहाँ पर 1 होगा जी। देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में सोच रहे थे दूसरा चीज इसलिए ये हो गया। ये सम है कि विषम, तो ये विषम है, तो विषम है इसलिए प्रयोग करना है 1, ये सम है इसलिए 6, ये विषम है इसलिए 1, और ये क्या है सम है कि विषम, तो विषम है, तो विषम है इसलिए 1, ये सम है इसलिए 6, क्या 6। अब देखिए इसको काम करते हैं, तो 1 गुना 6 कीजिएगा 6, और 6 गुना फिर 1 कीजिएगा तो आपको कितना आ गया 6, और फिर 6 गुना 1 कीजिएगा हो जाएगा 6, और 6 गुना 6 यानी कि 36, और 36 में इकाई कितना 6, तो 6 आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसमें ये फैक्टोरियल जैसा ही देखे दिमाग में चलने लगना चाहिए ना, कौन सा सवाल, ये वाला सवाल। तो ये फैक्टोरियल है इसलिए सम है कि विषम, तो आपको ध्यान देना है इसमें से है नहीं ना, नहीं है, तो सम है कि विषम, तो सम है, सम इसलिए 6, ये विषम है इसलिए 1, विषम है इसलिए 1, ये देखिए तो 1 है, देखिए तो इसमें से है इसलिए 1 प्रयोग करना है। अगर 5 रहता ना तो सम विषम वाला नियम मत लगा दीजिए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अगर 5 आपको दिखे यहाँ पर इकाई अंक पर, अगर 5 दिखे तो आपको ये वाला सम और विषम वाला नियम नहीं लगाना है, गलत होगा। 6 आपको इकाई अंक पर दिखे और दिमाग वही लगा दीजिए खरखाई में पर, तो आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए 6 गुना 1 कितना हो गया 6 हो जाएगा, और 6 गुना फिर 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे ऐसे सवाल अगर मिलेंगे तो आप आसानी से बना देंगे, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल को हम चर्चा करेंगे ना, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो कहने का मतलब कि ऊपर तो फैक्टोरियल दिया ही था, अब नीचे भी फैक्टोरियल दे देगा। ऊपर तो अभी फैक्टोरियल दिया ही था लेकिन अब नीचे ही फैक्टोरियल देंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको नीचे वाले को हर हालत में संख्या के रूप में बदल देना है। इसको देखिए फैक्टोरियल के रूप में है, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल, तो आपको संख्या के रूप में बदल देना है। उसके बाद सोचना है, अगर संख्या के रूप में आ गया तो जो नियम जानते हो तो फॉलो कर देगा फिर। तो देखिए 1 फैक्टोरियल कहने का मतलब कि आपको कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल कहने का मतलब कि 1 गुना में 1 है ना, यानी कि जितना रहता है उतना तक गुना करते जाते हैं तो 1 होगा, इसलिए ये हो जाएगा 1। 2 फैक्टोरियल कहने का मतलब कह रहा है कि 1 गुना 2 यानी कि 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कहने का मतलब ये बता रहा है हमको कि 1 गुना 2 गुना 3 फैक्टोरियल पाए हैं, तो 1 गुना 2 2 तिहाई 6 यानी कि कितना हो गया 6 हो जाएगा, ये 3 वाला। अब देखिए तो 4 फैक्टोरियल कहने का मतलब कि ये कह रहा है हमें कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो देखिए तो 1 गुना 2 2 गुना 1 2 2 3 6 6 चौके 24 कितना 24, तो ये आपको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब ये कितना कह रहा है हमें कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ना, ये नहीं कर रहा है, तो 2 गुना 1 2 और 2 3 6 6 चौके 24 24 पच्चीस कितना होता है 120 होता है, कितना होता है 120, तो 120 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 के पावर कितना, तो इसका जैसे ऊपर घात दे दीजिए, कितना फैक्टोरियल कह रहा है 1 फैक्टोरियल ना, इसका कितना फैक्टोरियल कह रहा है 2 फैक्टोरियल, इसका कितना फैक्टोरियल कह रहा है 3 फैक्टोरियल, इसका कितना फैक्टोरियल कह रहा है 4 फैक्टोरियल, और इसका कितना फैक्टोरियल कह रहा है 120 का, ये तो हो ही गया 1 2 3 4 5, ये जैसे इस पे होगा ना, इस पे होगा, इस पे 4 फैक्टोरियल, इस पे कितना 5 फैक्टोरियल, इस तरह से कह रहा है। आगे करते हैं, आगे देखिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, तो 2 और 2 3 6 और 6 जगह 24 और 24 पच्चीस 120 गुना, यानी कि ये 0 से ना 6 में गुना कीजिएगा तो 0, और फिर आगे जो यानी कि 7 फैक्टोरियल का निकलिएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा,
और 7 से फिर जीरो में कीजिएगा जीरो, यानी कहने का मतलब कि लास्ट में कितना आ रहा है जी, जीरो आ रहा है। और लास्ट में जिसका जीरो यानी कि देखिए ये लास्ट में कितना है जीरो, और जीरो को कितना हूँ फैक्टोरियल रहे, यहाँ पर देख लीजिए जीरो का कितना हूँ फैक्टोरियल रहे उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है, यानी कि बदलता नहीं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये भी जो मान निकालिएगा, ये जो जीरो है ये जीरो से जब इसमें गुना करेगा ये भी जीरो बना देगा, ये भी जीरो बना देगा, सब जैसे क्या करेगा, जीरो बना देगा, यानी कि आपको आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम सवाल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, भागिएगा नहीं ना। देखिए इसको हम प्लस बना देंगे, क्या करेंगे, इसको प्लस बना देंगे, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, वो सामने आपके सामने होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, क्योंकि लुका के हम काम करने वाले नहीं हैं। क्या नहीं है, समोसा नहीं बना रहा कि घर से जैसे सब चीज़ बना लिए, चोखा वगैरह वगैरह, और आपको बता दिए ना, वैसा काम नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो भी काम करेंगे आपके सामने का काम करेंगे। का जी राकेश जी, अब देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो काम का करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी तो प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट ही निकालना है, यानी कि पूरा इधर जितना काम कीजिएगा जीरो ही हो जाएगा जी, पूरा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो किसी संख्या से गुना करेगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए एक के ऊपर फैक्टोरियल है, एक के ऊपर फैक्टोरियल से ये भी ध्यान दीजिएगा, 4 से ऊपर फैक्टोरियल रहेगा तब जाके ये नियम काम करेगा, कि कितना 4 से ऊपर जब फैक्टोरियल रहेगा तब ये नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो देखिए तो एक के ऊपर एक फैक्टोरियल है, कहने का मतलब कि एक गुना एक, ये एक फैक्टोरियल कहने का मतलब एक ही ना है, पावर के रूप में कितना है, एक के ऊपर एक है, कितना है, एक है। दो फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, कि एक गुना दो, यानी कि कितना है, दो के ऊपर दो है। ये तीन फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, कि एक गुना दो गुना तीन, यानी कि दो और तीन गुना के छः, यानी कि छः के ऊपर कितना है, छः के ऊपर छः है, कितना है, छः के ऊपर छः है। अब ये देखिए तो 24, 24 के ऊपर कितना है, तो 4 के फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसी में कर लेते हैं 4, यहाँ पर देखिए 4 कर देते हैं इसको, तो एक गुना दो और दो तीन छः, छः चौके 24, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, इसका पावर कितना 24 हो जाएगा। इसी तरह से इसको काम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको जोड़ चिन्ह चाहिए जी, जोड़ चाहिए, जोड़ चाहिए, जोड़ चाहिए, तो यहाँ पर 120 के पावर कितना 120 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो एक है इसलिए इसका मान नहीं बदलेगा, एक ही रहेगा, और दो के ऊपर दो, यानी कि दो दूना के चार, और 6 के ऊपर कितना हो रहा है आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि 6 ही रहेगा, और 4 है, 4 है तो 4 के ऊपर कितना है, 24 है, कितना है 24 है। तो आपको बताया गया है कि क्या करना है, अगर इसमें से नहीं रहे इसमें से रहे तो पावर में 4 से भागा देना है, 4 से भागा 4 छाक 24, पूरा पूरी कट गया, इसीलिए 24 के पावर 4 लीजिएगा, पूरा पूरी कट जाए तो 4 लीजिएगा पावर, और 4 गुना 4 4 बार करना है, प्लस क्या, प्लस। इसके बाद ध्यान दीजिए ये जीरो, जीरो के पावर कितना हो रहा है, देखिए जानते हैं जीरो के पावर अगर कितना हो रहा है, नो चेंज होता है, यानी कि जीरो ही रहेगा। अब आगे देखिए एक प्लस 4 प्लस 6 प्लस, यहाँ 4 के पावर 4 है, 24 के पावर 4 है, यानी कि 4 गुना 24 गुना 24, 24 गुना 24, 24 गुना 24 कै बार करना है, 4। तो आपको ऐसे नहीं काम करना, आपको क्या करना है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना ऐसे कर देना है, तो 4 छक 24, और 24 में फिर 4 से 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और 6 से इसमें गुना करिएगा तो 6 चौके 24, फिर यहाँ 4 से और इसमें 4 से, तो 4 चौके 16, यानी कि इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6, और जीरो प्लस। अब देखिए तो 6 12, और 12 यानी कि 2, 12 के 2 लेंगे, 2 4 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम शॉर्ट कर करके बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब इस तरह के सवाल अब
बनाने के लिए आपसे पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा थोड़ा सा अलग टॉपिक लेते हैं। जैसे में अगर 25 के पावर 25 दे दे, क्या दे दे 25, तो कहिएगा ईसा जी तो बना भी किए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक कर ऊपर भी 25 चढ़ा दे तब कैसे बनाइएगा, तो कहिएगा सर जी आप बताइए, क्योंकि ऐसे सवाल से तो पहली बार मुलाकात हो रहा है, हम बताएंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, ऐसा तो रहबे करेगा। एक ऐसा सवाल रहेगा कि 35 के पावर कितना 35 दे दे, इसके ऊपर भी 35 दे दे, और इसके ऊपर भी 35 दे दे, और इसके ऊपर भी डॉट 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 डॉट, यानी कि ऐसा ही बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। तो क्या करना है, तो क्या करना है उस समय आपको ध्यान रखना है एक ही बात। क्या बात ध्यान रखना है कि जो आप अभी बता रहे हैं वही बात ध्यान रखिएगा। कौन सी बात, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसको वैसा ही छोड़ दीजिए, ये जो है इसे वैसा ही छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर को देखना है, सम है कि विषम, सम है या विषम, सम है कि विषम। अगर सम है, अगर सम है तो उसके लिए 2 प्रयोग करना है, अगर विषम है तो उसके लिए 1 प्रयोग करना है। कहाँ पर, तो तीसरा नंबर पे। तो देखिए 25 के पावर कितना है 25 है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, फिर इसके ऊपर भी 25 है, तो ये देखिए सम है कि विषम, सम है कि विषम, तो क्या है विषम, इसीलिए 1 प्रयोग करना है इसके लिए। चलिए अब इसको 25 के पावर 1 कीजिएगा तो पावर में पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। पावर में क्या, पावर में पावर, जब पावर के ऊपर पावर रहता है, आपको पढ़ाया गया है m के पावर अगर m रहे, इसका पावर भी n रहे, तो क्या करते थे कि m बराबर लिखते थे, m के पावर क्या लिखते थे, m गुना में n लिखते थे ना। इसको आपको बताया गया है डिटेल रूप में। तो ये वाला पावर पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी कि 25 गुना ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 के पावर कितना 25, और 25 के पावर 25, तो आपको 25 बार नहीं लिखना है और गुना करना है, आपको देखना है कि इसमें से है कि नहीं है, तो है एकदम है 5 है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दिए। अब देखिए ये 35 ये 35 ये 35, बस 3 ही देखबे करना है। तीसरा स्थान पर देखना है, पहला को वैसा ही छोड़ देना है और दूसरा को वैसा ही छोड़ देना है। तीसरा को देखना है कि सम है कि विषम, तो सम है, क्या है विषम है, क्या है विषम है, विषम है, इसलिए 1 प्रयोग करना है उसके लिए, और इसको आपस में गुना कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद क्या होता है, तो ये आपको 35 गुना 1 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 के पावर कितना 35। और आप जानते हैं कि अगर आधार को हमें देखना क्या करना है, ये 35 बार गुना नहीं कर देना है, क्योंकि करने में आपको बहुत समस्या होगा, इसलिए ये 35 को क्या करना है आपको, इसमें से देखना है इकाई अंक है कि नहीं, तो एकदम 5 है, तो 5 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए कुछ अलग सवाल लेते हैं, ये तो बार बार विषम ही आ जा रहा है, हम सम वाला लेते हैं ना। यानी कि देखिए अगर 24 के पावर 28 हो, कितना हो 28 हो, और इसके ऊपर भी 28 हो, और इसके ऊपर भी 28 हो, और इसके ऊपर भी 28, यानी कि डॉट डॉट इसी तरह से चलते जाएगा या बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि ये 24 के तो वैसा ही लिखना ही है, इसके ऊपर वाला को भी वैसा ही लिखना ही है, लेकिन जैसा ही तीसरा नंबर पाता है उसको चेक करना है सम है कि विषम, सम है कि विषम, तो सम है, इसलिए 2 लिखिए। कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा, ध्यान दीजिए कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखिए 28 के पावर 2 है, कितना है 28 के पावर 2 है, यानी कि 28 गुना 28 कीजिएगा, 28 गुना 28 कीजिएगा, तो 28 के पावर 2 है, एक मतलब है ये 28 के पावर 2 है जी ना, ध्यान दीजिएगा, ये 28 के पावर 2 है, इसलिए 28 के पावर 2 कर रहा है, यानी कि 28 का स्क्वायर कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए आपको बताया कि 88 64 के 4 लिखे, हाथ में 6, इसको गुना कर दिया, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16, 16 गुना 32, 32 में 6 जोड़िएगा 38, हाथ में बचल 3, और 2 गुना के 4, 4 3 7, यानी कि 700 कितना हो जाएगा 84। 784 के आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 2 के पावर 4 और 4 के पावर कितना 784,
784। अब देखिए ये सम है कि विषम, ये वाला देखिए इसमें से है कि नहीं, आधार को है तो नहीं है, नहीं है तो उस समय क्या करना है कि घात में 4 से भागा है, इसमें 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिएगा और शेषफल को लिख देना रहता है, यानी कि 24 के पावर में 4 से भागा दीजिए और शेषफल लिखिए। तो 4 एकम 4 यहाँ से बचा कितना 3, तो 4 नंबर 6 यहाँ 2 और 4 6 24, यानी कि 4 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए क्या करना है कि इसके ऊपर 4 दे देना है पावर। अब ये तो 4 4 4 बार कीजिएगा, इकाई अंक पर 6 आएगा, इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक दो और क्वेश्चन ले ले अथवा छोड़ दे, छोड़ दे, चलिए ठीक है। आपको जैसे इस तरह से सवाल आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप के जरिए जो आपको ये नंबर चल रहा है उससे, और थोड़ा सा स्वस्थ हो जाते हैं तो आपको और ठीक तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है, दूसरे नंबर में आ गया कि पैर जैसे थोड़ा सा किस तरह से हो गया, दर्द कर रहा है, इसलिए हुटा खुटा चल रहा है। चलिए हमें उम्मीद है कि ये मेहनत जैसे हम कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए आप इनाम के रूप में क्या दीजिएगा वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन इनाम के रूप में यही दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जैसे जितने भी आपको व्हाट्सएप फेसबुक है उन पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।